बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी असद तूर की। ये सहाफ़ी जो है, इन्हें इनके घर के अंदर घुसकर, इनके फ्लैट में घुसकर कुछ गुंडों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वो तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कुछ चीजें सीसीटीवी फुटेज पर भी आईं। असद तूर का बयान भी सामने आ चुका है और एक पूरे का पूरा खेल जो है, पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है, उस पर इस वक्त बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। नाज़रीन किराम, मैं पहले एक चीज की वजाहत यह कर दूं कि मैं किसी भी सूरत ये नहीं कह रहा कि असद तूर के ऊपर होने वाला हमला कोई स्टेज्ड या प्लांटेड हमला है। ना ही मैं ये कह रहा हूं कि असद तूर ने कोई ड्रामा रचाया है, लेकिन इस हमले के बाद ड्रामा जरूर रचाया गया है और उसे आज की इस वीडियो में बड़ी तफसील से मैं एक्सपोज करूंगा। और पूरे का पूरा मामला जो है, आज हम उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, और या फिर आप ये कह लें कि आज मखदूम शहाब अनसेंसर्ड होगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आप और मैं मिलकर पाकिस्तान की सियासत और सहाफत की काली भेड़ों को एक्सपोज करते रहें। क्योंकि मैं कल से खामोश था इस इशू के ऊपर। मैं सोच रहा था कि कुछ बोलूं भी तो तब तक बोलूं जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए, जब तक हकीकत सामने ना आ जाए। लेकिन जो मजमूम प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जो तूफाने बदतमीजी इन्होंने मचाया हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, ये इन तमाम तर चीजों को ना सिर्फ मशकूक बनाता है बल्कि इसने मुझे बोलने पर भी मजबूर किया। और आज तमाम पाकिस्तानी जो हैं, उन्हें ये सारी चीजें जो हैं, इनकी हकीकत मालूम होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ने से पहले, इसका पूरा पोस्टमार्टम करने से पहले, कुछ आपको इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनकी कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं। ये खबरें आप देख सकते हैं। द टेलीग्राफ: Pakistani journalist says he was attacked in his apartment. A journalist who is critical of Pakistan's powerful military and intelligence agencies was severely beaten by 3 unidentified men. यानी कि पाकिस्तानी सहाफी जो कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI के ऊपर तनकीद करता था, उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। नाज़रीन किराम, स्टार ट्रिब्यून है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सेज ही वाज अटैक्ड इन हिज अपार्टमेंट, वही शायद सुर्खी लगाई। अल अरेबिया कह रहा है कि जर्नलिस्ट क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री सेज ही वाज अटैक्ड इन इस्लामाबाद होम। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू कह रहा है कि सहाफी असद तूर पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। क्या इस्लामाबाद सहाफियों के लिए गैर महफूज होता जा रहा है? साथ ही साथ इंडिपेंडेंट उर्दू की यह खबर देख सकते हैं, सहाफी असद अली तूर पर हमला, तहकीकाती टीम तश्कील। और इस सब के अंदर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत जो है, उसमें इस्लामाबाद में एक ऐसा सहाफी जो कि बहुत बड़ी आवाज था, कोई बहुत बड़ा हीरो था, कोई बहुत बड़ा जिहाद कर रहा था, कोई बहुत सच का आलम बरदार था, उस पर हमला हो गया है। पाकिस्तान में सहाफी गैर महफूज हो गए हैं। पाकिस्तान में सहाफत जो है, उसके ऊपर पाकिस्तान की फौज हमला आवर हो चुकी है। नाज़रीन किराम, इसके बाद वही कुछ हुआ जो ये करवाना चाहते थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी स्टेटमेंट जारी कर दी और मैं आपको अभी बता रहा हूं, कुछ ही देर के अंदर यूरोपियन यूनियन भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना एक पूरा प्रोपेगेंडा, और फ्रांस के साथ जो कुछ हुआ और पाकिस्तान की इस्लाम के लिए जो बातें की जाती हैं, उसका गुस्सा इस तरह से निकालने की कोशिश करेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बात करेगा। अलबत्ता वहां पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तमाशा बनता है उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। हामिद मीर साहब, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सब ने इस पर बात की और इसे कोई बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। सबसे पहले मैं एक चीज आपको यह कह दूं कि असद तूर पर होने वाला जो हमला है, उसे जो भी फैंटी लगाई गई, उसे जो भी मारा गया, जितना भी तशद्दुद हुआ, स्वेयर हुआ या कम हुआ, जो कुछ भी है, उसकी भरपूर अल्फाज में बतौर पाकिस्तानी मैं मजम्मत करता हूं। सिर्फ सहाफी महफूज नहीं होने चाहिए दारुल हुकूमत में, पाकिस्तान के हर शहरी को एक महफूज जिंदगी जो है वो मुहैया होनी चाहिए। और असद तूर नहीं, सिर्फ सहाफी नहीं, इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में बसने वाला आम पाकिस्तानी, उसके ऊपर इस तरह का तशद्दुद हो तो कानून हरकत में आना चाहिए, जो कि आ भी चुका है। लेकिन नाज़रीन किराम, इसमें अब कुछ सवालात जरूर पैदा होते हैं।
इल्जाम सीधा सीधा डायरेक्टली एजेंसियों पर लगा रहे हैं। आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम, आई स्टैंड विद असद अली तूर। असद तूर को जो हीरो बनाया जा रहा है, मैं उस पर भी बात करूंगा। ये रातों रात असद तूर, ये नाम कहां से आया, ये है कौन, ये वीडियोस किस तरह की बनाता है, ये किस तरह का काम करता है, और इसे हीरो कहना और इसे हमला होने की वजह से इसके सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल व्हाइट वॉश कर देना, क्या वो भी इंसाफ का तकाजा है या नहीं, उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले आप हामिद मीर साहब का ये ट्वीट देखें। असद तूर को काफी दिन से धमकियां मिल रही थीं और आखिरकार धमकियां देने वालों ने अपना काम दिखा दिया। ये जिसने भी किया है उसने असद तूर के हाथ पांव बांधकर दरअसल पाकिस्तान के मीडिया की असल हालत दुनिया पर वाजे कर दी है। फिर साथ ही साथ शीरी मजारी ने भी इसकी मजम्मत की और सब मजम्मत कर रहे हैं, हम भी मजम्मत कर रहे हैं। अल्लाह ताला असद तूर साहब को सेहत कामिला अजला अता फरमाए, और वो जो भी कहते हैं, मैं तो इस चीज के ऊपर हमेशा से कहता होता हूं कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। तुम्हारी कही गई किसी भी बात से मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन तुम्हारा जो हक है उस बात को कहने का, उसे मैं डिफेंड करता रहूंगा। मीर साहब ने अपने वाला जो पुराने जख्म है उनके ताजा हो गए, और मीर साहब ने कहा होप दैट दिस टाइम द विक्टिम विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर स्टेजिंग अ ड्रामा। विक्टिम जो है उसे कोई ड्रामा करने के लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मीर साहब आपकी बात मान ली गई। इसके बाद जो हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर दरअसल रियासत के 2 सतूनों अदलिया और मीडिया पर कंट्रोल की वॉर है। 5th जनरेशन वॉर जो कि पाक फौज कहती है कि पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर एक कल्चरल वॉर, पाकिस्तान के ऊपर मीडिया वॉर मुसल्लत की जा रही है, पूरी दुनिया इसे समझती है। लेकिन मीर साहब के नजदीक 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ये पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ से पाकिस्तान के 2 सतून अदलिया और मीडिया पर कंट्रोल की एक जंग है। मीडिया ना तो इसराइल को तस्लीम करने की पॉलिसी पर सर झुकाता है, ना ये भारत के साथ बैक चैनल खोलने वालों पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसाता है। लिहाजा इस मीडिया को हर दूसरे दिन फैंटी लगाना जरूरी हो चुका है। सीधे अल्फाज में ये पुरानी इसराइल की बातें, फौज के ऊपर अपने इल्जाम के फौज जी मीडिया कि पता नहीं इसराइल को तस्लीम कर, खैर दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मरियम नवाज साहिबा इस पर बोली, OMG, उफ मेरे खुदाया, ओ माय गॉड, दिस इज शॉकिंग, मे अल्लाह प्रोटेक्ट हिम, आई होप ही इज आउट ऑफ डेंजर। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस पर बोले, अनदर डे अनदर जर्नलिस्ट अटैक्ड, असद तूर्स वॉइस विल ग्रो स्ट्रॉन्गर लाउडर बिलावल। नाज़रीन इकराम, अब जरा थोड़ा सा आप भी दिल थाम लें। अब जो मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं, उन सवालों के मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जवाब मिलेंगे, क्योंकि मैं जवाब इस वक्त मांग रहा हूं और मुझे इस वक्त जवाब जो है वो चाहिए। नाज़रीन इकराम, सवाल यह है कि क्या वो इंटेलिजेंस एजेंसी जो कलभूषण यादव भारतीय नेवी के कमांडर को गिरफ्तार करे और भारत को पता ना चल सके, वो इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके मुतल्लिक भारत जो है वो हर दूसरे दिन इल्जाम लगाए कि इसने हमारे साथ वो कर दिया जिसकी हमें समझ नहीं आ सकी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने आलमी ताकतों को शिकस्त दे दी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े करने में सबसे अहम किरदार अदा किया, वो इंटेलिजेंस एजेंसी नाज़रीन कराम जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को बाजियाब करा के ले आई और किसी को समझ नहीं लगने दी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी उसके ऊपर ये इल्जाम लगा। और एक और बात, ये कहते हैं अभी एक बलोच खातून करीमा बलोच जो है उन्हें कनाडा में मारा गया, और कनाडा की पुलिस आज के दिन तक कहती है कि भाई हमने सर धड़ की बाजी लगा ली है, करीमा बलोच जो है उसका कत्ल नहीं हुआ, वो एक नेचुरल डेथ मरी, उसकी एक आम मौत थी। लेकिन ये इल्जाम लगाते हैं फौज के ऊपर कि फौज ने उसे वहां पर पता नहीं किस तरीके से ISI ने कार्रवाई करके मरवा दिया। यानी ISI इस कदर, एक इनका मौकफ मान लिया जाए, इस कदर ISI ताकतवर है कि उसने कनाडा में एक खातून को मारा, और इस तरह से मारा कि वो खातून जो है उसे वहां की पुलिस और वहां के तहकीकाती इदारे जान ही नहीं सके कि कोई कार्रवाई हुई है। वो एजेंसी जब इस्लामाबाद में कार्रवाई करने पे आती है तो वो क्या करती है, वो मतीउल्लाह जान को स्कूल में उस जगह से उठाती है जहां पर CCTV कैमरे बड़े वाज़े हों। वो इंटेलिजेंस एजेंसी असद तूर को उसके अपार्टमेंट में जाकर मारती है। असद तूर को वो जाकर ये कहते हैं कि भाई हम एजेंसी के बंदे हैं, हम सीक्रेट इदारे के बंदे हैं, भाई खुफिया कहां से रह गए, और फिर उसे फेंटा लगाते हैं। वो इंटेलिजेंस एजेंसी जो भारी भरकम गुंडे भेजती है और जिसके कहीं से भी वो नहीं लग रहे कि वो अफसरान है या कोई वो चीज है, लेकिन नाज़रीन इकराम वो असद तूर को उसके अपार्टमेंट में जहां पर कैमरे लगे हुए हैं, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, वहां पर अंदर जाकर वो मारते हैं। लेकिन इस सब के अंदर असद तूर जो है उसकी मैं आपको एक CCTV फुटेज भी नाज़रीन इकराम दिखा दूं कि इस वक्त वो कह क्या रहा है और इस वक्त वहां पर चल क्या रहा है। ये आप देख सकते हैं, असद तूर आया और ये इसके ऊपर ये बाहर भी निकल रहा है, और ये फुटेज आपकी मैं स्क्रीन पर चलवा दूंगा। असद तूर की एक स्टेटमेंट है जो कि जानना बड़ा जरूरी है। ये स्टेटमेंट आप अब जरा पहले सुन लें कि इसके साथ हुआ क्या, और आप जरा देख लें कि ये कितना स्वेयरली इंजर्ड है। पहले कह रहे थे हालत तशवीशनाक है, बड़ी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक। था रात के वक्त 3 लोग आए और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया
اور ان میں سے ایک نے ناک کیا جب میں نے دروازہ کھولا، اور اس نے مجھے فوراً دھکیل کے وہ اندر آ گئے. اپنا تعارف اس نے کروایا کہ میں ISI سے ہوں، اور میرے پہ پسٹل تان لی، اور اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے بیڈ روم میں لے گئے. 2 لوگ اور بھی اندر آ گئے اس دوران، اور پھر بیڈ روم میں لے جا کے انہوں نے مجھے مار پیٹ کی، مجھے باندھا اور کافی مار پیٹ کی. پسٹل کے بٹس میرے بازوں پہ مارے، پلاسٹک کے پائپ پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے میری کمر پر مارے، اور بس یہی مار پیٹ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ کس سے فنڈنگ لیتے ہو، کتنے پیسے لیتے ہو ہمارے خلاف بولنے کے. یہی ان کا تھا، اور نعرے لگواتے رہے مجھ سے باندھ کے. جب میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نعرے لگاؤ کہ پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، افغانستان مرد آباد اور ہندوستان مرد آباد. یہ کرواتے رہے اور مار پیٹ کی. بہت شکریہ جی. ناظرین کرام، یہ آپ نے ویڈیو دیکھی. اسد طور صاحب سے بڑا بھئی ظلم ہوا، ان سے نعرے لگوائے گئے، ان سے پاکستان زندہ باد کے بھی نعرے لگوا دیے، اسرائیل مرد آباد کے بھی نعرے لگوا دیے. خیر، وی ول ناٹ گو ان دیٹ ڈیبیٹ. اس وقت جو صورتحال ہے، مذمت ہونی چاہیے. اسد طور کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں، البتہ میں پوری دیکھ نہیں پاتا، اس قدر بغض ہوتا ہے. انہوں نے جس طرح کے حملے ہماری صحافی کلیگ شفا یوسفزئی صاحبہ کے بارے میں، شو از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب، جو کہ صحافت میں خواتین صحافیوں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل میں ایک لیڈنگ نام ہے. ان کے بارے میں جو اسد طور نے باتیں کی، جو بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں باتیں کی، جس طرح کے گھٹیا الفاظ یہ شخص استعمال کرتا ہے اپنے ویلاگز کے اندر اور انسینسرڈ کہتا ہے، میں وہ الفاظ یہاں پر نہیں استعمال کر سکتا. ناظرین کرام، ان سب کے اوپر وائٹ واش اس حملے کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا. لیٹس بی ویری آنیسٹ. وہ جو مرضی کرتا رہے، اسے آپ نے حق سچ کا علمبردار بنا دیا. آئیے آج مل کر بہت سی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں. آئیے آج مذمت کرتے ہیں اسد طور پر اس حملے کی. آئیے آج مذمت کرتے ہیں اس سے پہلے اسد طور کے صحافی خواتین کے بارے میں گھٹیا ریمارکس کی. آئیے مذمت کرتے ہیں فوری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بدنام کرنے کی سازش کی. ورنہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن کوئی ثبوت، کوئی چیز، 1 منٹ نہیں ہوا تھا اسد طور پر حملے کی خبر کا، انہوں نے فوری جج بن کر فیصلہ دے دیا کہ جی ایجنسیاں اس سب کے اندر ملوث ہیں. جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس وقت سامنے آنی ہے. تحقیقات ہونے دیں، اور میری اداروں سے درخواست ہے ہاتھ باندھ کے کہ آپ اس کی تحقیقات نہیں کر سکتے تو پھر آپ کچھ اور کریں. کیونکہ دیکھیں جی، تحقیقات کر کے سامنے لائیں. اگر تو ایجنسیوں کے بندے تھے انہیں سزا دیں. اگر میں اس حملے کو بالکل سٹیج نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے بعد جو یہ ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اس حملہ ہونے کے فوری بعد جو ڈرامہ لگایا ہے، اسے ایکسپوز کرنا بڑا ضروری تھا. اور یہ ساری کی ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس سب کے اندر جو ملائن کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو انہیں بھئی تمغے دیے جائیں گے کہ آپ نے بڑا حق سچ کا ساتھ دیا. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.